सर्वप्रथम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। रक्षाबंधन का त्यौहार प्रेम के साथ स्नेह बंधन व रक्षा के संकल्प भाव को लेकर आता है। यह त्यौहार राखी यानी रक्षा सूत्र के बिना पूरा नहीं होता और यह राखी रूपी रक्षा सूत्र तब अधिक प्रभावशाली हो जाता है जब यह मंत्रों के साथ बांधा जाता है। रक्षा सूत्र बांधने का प्रसिद्ध मंत्र है येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का अर्थ इसकी कथा में छिपा हुआ है जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। वामन पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग में उनका सब कुछ ले लिया, तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा। वरदान में बलि ने विष्णु भगवान को पाताल में उनके साथ निवास करने का आग्रह किया। भगवान विष्णु को वरदान के कारण पाताल में जाना पड़ा। इससे देवी लक्ष्मी को बड़ी परेशानी हुई। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को राजा बलि से मुक्त करवाने के लिए वेश बदलकर पाताल पहुंच गईं। देवी लक्ष्मी ने बलि को भाई बना लिया और एक रक्षा सूत्र बलि की कलाई में बांध दिया। राजा बलि ने जब लक्ष्मी जी से कुछ मांगने के लिए कहा, तब मांग स्वरूप लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को पाताल से वैकुंठ जाने के लिए कहा। बहन की बात रखने के लिए बलि ने भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ वैकुंठ विदा कर दिया। तब भगवान विष्णु ने बलि को यह वरदान दिया कि चातुर्मास्य की अवधि में वे पाताल में आकर निवास किया करेंगे। इसके बाद से हर साल 4 महीने भगवान विष्णु पाताल में रहते हैं। इस घटना को स्मरण रखने के लिए ही रक्षा सूत्र का मंत्र बना। इस मंत्र का अर्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा बंधन से मैं तुम्हें भी बांधती हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम स्थिर रहना। रक्षाबंधन के पर्व पर हम अपने परंपरागत मूल्यों से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उससे अपने जीवन को अनुप्राणित करते हैं। रक्षा करने का भाव एक ऐसा भाव है जो हमें अपने कर्तव्य को निभाने की प्रेरणा तो देता ही है, वहीं दूसरों को भी निर्भयता प्रदान करने की स्वतंत्रता देता है। रक्षाबंधन का त्यौहार हालांकि भाई बहन के प्रेमपूर्ण संबंधों और भाई द्वारा बहन की रक्षा के संकल्प तक ही सीमित रह गया है, लेकिन इन त्योहार के पीछे व्यापक संदेश निहित है। इसमें बहन की रक्षा, परिवार की रक्षा, समाज की रक्षा, देश की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, अपनी संस्कृति की रक्षा आदि भाव भी सम्मिलित हैं। रक्षाबंधन शब्द में प्रयुक्त बंधन शब्द किसी संकल्प से बंधे हुए होने का सूचक है, लेकिन यह अत्यधिक सकारात्मक भाव को लिए हुए है। अच्छे प्रयोजन के लिए स्वयं को या किसी को बंधन में बांधना निजी स्वतंत्रता का सूचक है। यह हमारी आत्मिक स्वतंत्रता की ओर इंगित करता है। रक्षाबंधन हमें स्वतंत्रता देता है कि हम इस दायित्व बोध के योग्य बने, ताकि हम अपने पराक्रम व अपनी प्रतिभा द्वारा दूसरों की रक्षा कर सके। बहन अपने भाई को जो रक्षा सूत्र बांधती है, तो इसके माध्यम से भाई उसे अभय प्रदान करता है। इससे बहन स्वतंत्रता का अनुभव करती है। देश के हमारे सैनिक भी देश की रक्षा का संकल्प लेकर उसे अभय प्रदान करते हैं। हमारे पौराणिक आख्यानों में रक्षाबंधन का संबंध
रक्षा करने से ही है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवासुर संग्राम में एक बार जब देवता हारने लगे तब वे देवराज इंद्र के पास गए। देवताओं को भयभीत देखकर इंद्राणी ने उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांध दिया। इससे देवताओं का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने दानवों पर विजय प्राप्त की। मान्यता है कि तभी से रक्षा के लिए राखी बांधने की प्रथा शुरू हुई। महाभारत काल में द्रौपदी द्वारा श्री कृष्ण को राखी बांधने का वृतांत मिलता है। महाभारत में ही रक्षाबंधन से संबंधित कृष्ण और द्रौपदी का एक और घटनाक्रम मिलता है जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी तर्जनी उंगली में चोट आ गई थी। द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी थी। वह दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि के अभिमान को रक्षाबंधन के दिन ही चकनाचूर किया था। इसीलिए यह त्यौहार बलेव नाम से भी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से भी यह त्यौहार जाना जाता है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर अपने जनेऊ बदलते हैं। रक्षाबंधन से संबंधित कुछ अन्य प्रसिद्ध ऐतिहासिक विवरण भी मिलते हैं। जैसे इसी दिन चित्तौड़ की रानी कर्मवती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर उसे अपना भाई बनाया था और वह भी संकट के समय उनकी रक्षा के लिए चित्तौड़ आ पहुंचा था। इस तरह श्रावणी पर्व रक्षाबंधन समाज में एक दिव्य व पवित्र वातावरण का निर्माण कर देता है। इस दिन एक ओर जहां बहनों के मन में भाइयों को तिलक करके राखी बांधने व मिष्ठान खिलाकर मुंह मीठा करने का भाव होता है, वही भाइयों के अंदर बहन को खुश करने व उनकी सुरक्षा का दायित्व बोध लेने का भाव भी मन में पनपता है।